नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन है और आज आप सभी को दिखाने वाला हूं बॉलीवुड के महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी का घर, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। उनका जन्म स्थान भी यही है, प्रयागराज में हुआ था। क्लाइव रोड स्थित जो उनका घर है, उसी में 1942 में अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था। जो बॉलीवुड के सुपरस्टार महानायक है अमिताभ बच्चन, उनका घर हम लोग देखने वाले हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। हरिवंश साहब बच्चन जी आप सभी लोग जानते हैं, उनके पिताजी थे जो मधुशाला उन्होंने कवि भी थे, वो रचना किए थे मधुशाला। और एक पुराना घर था इलाहाबाद में, वो 1939 में हरिवंश राय बच्चन जी छोड़ दिए। इसके बाद वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए, जहां 1942 में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। तो दोनों घर हम दिखाएंगे आप लोग को, इस वीडियो में तक बने रहिएगा। वाकई में इलाहाबाद प्रयागराज अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो कई सारी चीजें आप घूम सकते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे कुंभ लगा था। ये यमुना जी हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये है नैनी ब्रिज, और काफी लोग यहाँ भी आते हैं फोटो खिंचाने के लिए, देखने के लिए। तो काफी प्रसिद्ध है, यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। और संगम तट पे ही लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। आनंद भवन है, वहाँ भी देख सकते हैं। हाई कोर्ट भी इलाहाबाद में ही है। काफी सारी चीजें हैं जो, लेकिन जो महत्वपूर्ण हम लोग देखने आए हैं, बहुत सारी चीजें हम इलाहाबाद में देख चुके हैं। वो है अमिताभ बच्चन जी का घर, पुराना वाला घर। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम अपनी जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ पे हरिवंश साहब बच्चन जी रहा करते थे। ये घर है इलाहाबाद में कटघर रोड में, यानी कटघर चौराहा एक जगह पड़ता है। वहाँ जब आएंगे, किसी पुराने व्यक्ति से पूछेंगे कि हरिवंश साहब बच्चन या अमिताभ बच्चन का घर कौन सा है, तो जो जानते हैं वो बता देंगे कि कटघर चौराहे के पास इस गली में आप आते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा है हरिवंश साहब बच्चन जी का। यहाँ पे वो रहा करते थे, लेकिन अब उनका कोई भी मतलब घर नहीं है। उनके परिवार के लोग ये यहाँ पे रहते हैं और आसपास के ज़मीनें बिक गई हैं, लोग अपना घर बना लिए हैं। एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, कुछ साल पहले वहाँ खंडर था, लेकिन अब सारा घर बन गया है, लोग रहते हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं। जो हरिवंश साहब बच्चन जी थे या अमिताभ बच्चन, उनका जो सर नेम था वो श्रीवास्तव था, यानी अमिताभ बच्चन श्रीवास्तव हैं। जो उनके परिवार के ही अनूप श्रीवास्तव, एक बोर्ड लगा हुआ है, उनके परिवार के ही लोग आसपास के हैं। अब यहाँ पे मतलब उनके निशान के रूप में एक बोर्ड लगा दिया गया है कि हरिवंश साहब बच्चन कभी यहाँ पे रहा करते थे। जो आसपास 3 घर है ना दोस्तों, ये तीनों घर मिला के हरिवंश साहब बच्चन जी का घर था। यहाँ पे वो 1939 में छोड़ दिए। इसके बाद वो क्लाइव रोड स्थित घर में चले आए, जहाँ 1942 में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। तो चलिए हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं और उस घर को दिखाते हैं जो अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब हम लोग कटघर से ऑटो रिक्शा रिजर्व करके जा रहे हैं क्लाइव रोड, जो सिविल लाइन के पास है। सिविल लाइन प्रयागराज आप आते हैं तो वहाँ से आप ई रिक्शा बुक करके क्लाइव रोड अमिताभ बच्चन के घर जा सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी का पुराना घर दिखाने वाला हूं। और उनके पिताजी यहाँ रहा करते थे और 1942 में अमिताभ बच्चन जी का जन्म इसी घर में हुआ था, जो वर्तमान में किसी ट्रस्ट के अधीन हो गया है। अंदर जाना अलाउ अब नहीं है। और एक समय कुछ वर्ष पहले अभिषेक बच्चन जी भी आए थे, ऐश्वर्या राय बच्चन भी आई थी, और यहीं गेट पे खड़े, तो उनको भी शायद परमिशन नहीं मिला था अंदर जाने के लिए। एक समय अमिताभ बच्चन ये घर खरीदने वाले भी थे, लेकिन ट्रस्ट के अधीन हो जाने की वजह से वो खरीद नहीं पाए। तो अमिताभ बच्चन का बच्चन परिवार का यादें जुड़ा है इस घर से। तो एक हमारे चाचा हैं, कुछ इस घर के बारे में जानकारी बता दे। चाचा, आपका नाम बताइए। हमारा नाम मोहनलाल है। तो ये घर किसका है? ये घर तो उनका रहा। तो कभी अमिताभ बच्चन यहाँ है कि नहीं? आए थे। कब? अभी आते हैं। अच्छा। अभी बिचवा में आए थे, जब फिल्म बना, कौन फिल्म बनत रही, वही में आए थे। तो शूटिंग का परमिशन होता है तो यहाँ आते जाते रहते हैं। अब
अभिषेक बच्चन भी आए, ऐश्वर्या राय है, सब आवते हैं। अच्छा, अब सब लोग आते हैं। हाँ, बंगला उंगला देखे आवते हैं। अरे बड़ा ऊ लग जाता है। अच्छा, उ जन अमिताभ बच्चन का जन्म यहाँ मतलब कहाँ रहते थे इस घर में? वही में राहत रहनुआ पीछे वाले अंदर से कमरा। दिखाओ। हाँ अच्छा, अंदर पीछे रहते थे ना? हाँ हाँ हाँ। तो बताइए, भारतीय सिनेमा स्टार के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन जी का जन्म इसी घर में हुआ था। हाँ, हाँ। और आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस समय तहलका मचाए हुए हैं। और यहाँ बाहर दिखा दीजिए, हम लोग जब यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आए थे तो बहुत से लोग हम लोग को देखे। अब बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि अमिताभ बच्चन का पुराना घर यहीं है, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, तो देखने वाले बहुत से लोग आ गए और बहुत से लोग चकित भी हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आप सभी को बता दूं, यही उनका पुराना घर है। और जैसा कि चाचा, इनका बचपन भी यहीं पे गुजरा है, हमेशा इनका आना जाना रहता है। तो वो देखते हैं अमिताभ बच्चन यहाँ आते हैं शूटिंग का वगैरह। और ये बोर्ड लिखा है, कुत्तों से सावधान। ये पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट के अधीन हो गई है। सारा विवरण आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा, दिखा दूंगा। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब आपको मैं इस बंगले का कुछ रोचक जानकारी बताता हूँ। कोई भी शहर अपनी विभूतियों से ही पहचाना जाता है। कहीं जाने पर हम वहाँ की विभूतियों से जुड़ी जगहों को देखना नहीं भूलते। फिर हम उन जगहों को देखते हैं, उन्हें याद करते हुए रोमांचित हो उठते हैं। विदेशों में भी तो ऐसी शक्तियों के मकान किसी धरोहर की तरह संजोए गए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की जन्मस्थली क्लाइव रोड वाला बंगला पर्यटन विभाग की नज़र से ओझल है। दोस्तों, पर्यटक तो दूर, नई पुरानी पीढ़ी के तमाम शहरी भी नहीं जानते कि क्लाइव रोड का 17 नंबर बंगला अमिताभ बच्चन की जन्म और हरिवंश राय बच्चन की कर्मस्थली भी है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता भार्गव ने तकरीबन 10 बीघे में यह बंगला बनवाया था, लेकिन उन्होंने बंगला महानिर्वाणी अखाड़े को बेच दिया। तब इसमें 13 किराएदार रहते थे, जिनमें से हरिवंश राय बच्चन भी एक थे। तब बच्चन 3 कमरों के लिए 7 रुपये किराया देते थे। वर्ष 1958 में दिल्ली रवाना होने से पहले वह तकरीबन 8 से 9 वर्षों तक यहाँ रहे। कल सिनेमा से जुड़ा कोई भी छोटा बड़ा कलाकार जब भी यहाँ आया, उसने इलाहाबाद को अमिताभ बच्चन के शहर के तौर पर ही रेखांकित किया। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी ओकर नाम की तर्ज पर अमिताभ भले ही मुंबई के हो गए हैं, लेकिन अपनी फिल्मों से लेकर इंटरव्यू, स्टेज प्रोग्राम सहित फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर वह आज भी इलाहाबाद की यादें सहेजना नहीं भूलते। बच्चन का आवास होने के कारण ही 10 द्वार वाला बंगला, यह बंगला उन्हीं के नाम से मशहूर और क्लाइव रोड की शान हो गया है। 5 दरवाजे, 3 खिड़कियों और 2 रोशनदान यानी 10 द्वार वाले कमरे के कारण ही यह 10 द्वार वाला बंगला कहलाया। वास्तु के नियमों से बने इस बंगले का नाम सूर्यभेदी भवन भी है, क्योंकि इसके प्रत्येक कमरे में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। मुख्य द्वार और पीछे का निकास दोनों एक ही सीध में है। बाहर लान रोशनी के लिए लैंप पोस्ट, दोनों किनारों पर बाग और शानदार किचन के अतिरिक्त बंगले में 30 कमरे हैं। पीछे की ओर खुला आंगन है, जिसके दोनों ओर कमरे और छत पर जाने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ। फिलहाल यह बंगला श्री शंकर इंदु तिवारी प्रसाद न्यास की देखरेख में है और आज भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। क्लाई रोड वाले बंगले में रहकर अमिताभ और अभिजात ने पढ़ाई की। यहाँ पृथ्वीराज कपूर, निराला, महादेवी, अमृतलाल नागर से लेकर कमलापति त्रिपाठी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी भी आ चुकी हैं। लान में परिमल की गोष्ठियाँ हुआ करती थी, तो यहाँ भारती की कहानी गुल की बन्नों का पहला पार्ट भी हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार से यह बंगला वाकई में अपने एक इतिहास को संयोज कर रखा हुआ है। तो आप यहाँ देखने के लिए बाहर से आ सकते हैं, अंदर जाने का परमिशन नहीं होता है। और इसके सामने ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का ऑफिस भी है, उसके सामने ही यह बंगला है। और ये रोड आता है सिविल लाइन के तरफ से और यहीं पे बंगला है। तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को देखकर। बहुत से लोग जो यहाँ शहर में हैं, नई पीढ़ी है, उनको पता नहीं है कि हरिवंश राय बच्चन जी की कर्मस्थली यह है और अमिताभ बच्चन की जन्मस्थली भी है। मधुशाला की भी रचना यहाँ किया गया था। तो काफ़ी अच्छा है यह बंगला, एक इतिहास संयोज कर रखा है। वाकई में देखने लायक है। अगर अंदर से परमिशन मिलना शुरू हो जाए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसको खुलवाए, अपने अंदर में लेकर लोगों को देखने के लिए खोला जाए,
तो वाकई में लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे। अपने सिने स्टार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जो जन्मस्थली है, हरबंस राय बच्चन की कर्मस्थली है, वाकई में अच्छा लगा। आप भी यहाँ पे आकर देख सकते हैं।